अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और सबसे पहले बात करेंगे पिथौरागढ़ से आ रही बड़ी खबर की। तो यहां पर चीन बॉर्डर को जाने वाली लिपुलेख रोड को पहाड़ दरकने से बड़ा हादसा हो गया है। बोल्डर्स में दबने से एक शख्स की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। बोल्डर्स की चपेट में सेना की जिप्सी और पोकलैंड मशीन भी आ गई है। जिप्सी के बोनट पर भारी बोल्डर गिरे हैं, जिससे जिप्सी पूरी तरह से, आपको बता दें कि क्षतिग्रस्त हो गई है। सेना के 2 जवानों ने जिप्सी से कूदकर अपनी जान बचाई है। तस्वीरें बेहद डरावने बनाई हैं। उत्तरकाशी के भटवाड़ी विकासखंड के गौशाली जखोल रोड पर एक टेम्पू दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में गिर गया है, जिसमें एक लड़के की मौके पर मौत हो गई है, जबकि 4 घायल हो गए हैं। घायलों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। सभी घायलों को 108 सेवा से जिला अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है, जिसमें 2 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हमारे जिला अस्पताल के मरीज में चार घायल व्यक्ति आए हैं, जिसमें 2 बच्चे और 2 बड़े हैं, जिसमें 2 गंभीर रूप से जो है दोनों हेड इंजरी है। और हमने इसको प्राथमिक उपचार के बाद इसका एक्सरे सिटी के बाद स्थिति पता चल पाएगी। बाकी फिलहाल हमने पूरा फर्स्ट एड दे दिया है। बड़ी खबर मिल रही है। उधम सिंह नगर जिले में 7 सुअरों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुष्टि हुई है। भोपाल लैब भेजे गए हैं, सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव सुअरों के 10 किलोमीटर के दायरे में सुअरों की पशुपालन विभाग मॉनिटरिंग कर रहा है। पॉजिटिव आए सुअरों के सैंपल दोबारा जांच के लिए भेजे जाएंगे और सबसे ज्यादा 4 सुअर सितारगंज में पॉजिटिव पाए गए हैं। हरिद्वार में एक गुलदार ने रिहायशी कॉलोनी में घुसकर पालतू कुत्ते को निवाला बना लिया है। मामला हरिद्वार की राजाजी टाइगर रिजर्व से सटी है बिल्केश्वर कॉलोनी का है, जहां जंगल से आए गुलदार ने कुत्ते पर झपट कर उसे निवाला बनाया। कुत्ते को शिकार बनाने की ये घटना वहां लगे पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि गुलदार ने पहले कुत्ते को अपने पंजों में जकड़ा, फिर उसे अपने मुंह में दबाकर वहां से भाग गया। और इस घटना के बाद से इलाके के लोग दहशत में हैं। उत्तराखंड का आबकारी विभाग शराब की दुकानों से पैसा नहीं वसूल पा रहा है, और यही वजह है कि अप्रैल 2021 से लेकर अब तक 160 करोड़ की वसूली नहीं हो पाई है। बावजूद इसके डिफॉल्टर दुकान चला रहे हैं, और ऐसे में कैसे कमाई बढ़ेगी, ये बड़ा सवाल है। मंगलवार को वित्त मंत्री ने आबकारी विभाग की कमाई बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं, और साफ कहा गया है कि भविष्य में किसी डिफॉल्टर को दुकान ना दिया जाए और हर महीने 25 करोड़ रुपए की वसूली की जाए। वहीं जो दुकानें साल 2020-21 में 658 थी, वो घटकर 603 रह गई हैं। और इस साल आबकारी विभाग का टारगेट जो है वो 3600 करोड़ रुपए का है, जबकि अब तक 1100 करोड़ की कमाई हो पाई है। वहीं वित्त मंत्री ने अवैध शराब की बिक्री और ब्लैक मार्केटिंग रोकने के भी निर्देश दिए हैं। मकसद क्या है कि हम लोग कैसे अपने राज्य का राजस्व बढ़ाएं, और आबकारी विभाग हमारा महत्वपूर्ण विभाग हमारे प्रदेश का है। और मैं कह सकता हूं कि पिछली बार आपको 3200 करोड़ रुपए का आपने राजस्व प्राप्त किया था, और आपने उसको अगले साल के लिए 3600 करोड़ रुपया टारगेट रखा। हमने कहा है कि इसको इसी वर्ष में क्यों ना 3600 से हम बढ़ाएं। देहरादून से खबर है कि फिजूल खर्ची को लेकर यहां पर सीएम धामी ने निर्देश दिए हैं, और अधिकारियों के निजी स्टाफ में कटौती की गई है। अपर मुख्य सचिव और कमिश्नर को अब 4 के बजाय 3 ही सहायक मिलेंगे, जबकि प्रमुख सचिव को 4 के बजाय 2 सहायक मिलेंगे। वहीं सचिव और प्रभारी सचिव के निजी स्टाफ को 3 के बजाय 2 किया गया है, जबकि संयुक्त सचिव उप सचिव को भी 2 के बजाय 1 निजी स्टाफ की इजाजत दी गई है। सीएम के निर्देश के बाद सचिवालय प्रशासन ने यह आदेश जारी किया है। क्या उत्तराखंड में सरकारी भर्ती करवाने वाले आयोग फर्जीवाड़े का अड्डा बन चुके हैं? दरअसल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर लीक मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी के बाद सीएम ने और दूसरे आयोगों पर भी एक्शन के संकेत दिए हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि एक्शन बड़े अफसरों पर भी होना चाहिए।
उत्तराखंड में सरकारी नौकरी ना के बराबर है और जो हैं भी उनका पेपर लीक हो जाता है। तो सवाल है कि क्या सरकारी नौकरी की भर्ती परीक्षा कराने वाले आयोग सेटिंग का अड्डा बन चुके हैं? अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने 6 लोगों की गिरफ्तारी की और ये एक्शन तब हुआ जब शिकायत सीधे मुख्यमंत्री के पास पहुंची। मुख्यमंत्री का कहना है कि अभी ऐसी कार्रवाई दूसरे आयोगों पर भी होगी। तो क्या लोक सेवा आयोग में भी गड़बड़ियां हैं, जहां रिजल्ट कभी हाई कोर्ट में चैलेंज होता है तो कभी इंटरव्यू पर सवाल खड़े होते हैं? पिछले कुछ दिनों से इस प्रकार की शिकायत आ रही थी कि अधीनस्थ चयन सेवा आयोग और अन्य आयोगों में अभी कुछ एक आयोग और भी हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी है और इस पर हमने तत्काल इसका संज्ञान लिया। जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जिन लोगों ने एक रैकेट बनाकर इस प्रकार के काम किए जा रहे थे, बड़ा भारी रैकेट चलाया जा रहा था, उस पर तत्काल कार्रवाई हुई है और भी जो मामले बचे हुए हैं हम उन मामलों पर भी तेजी से कार्रवाई करेंगे। किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी से लेकर रिजल्ट तक वक्त और पैसा दोनों लगता है, पर आयोग में बैठे अफसरों को शायद न युवाओं की मेहनत दिखती और न ही पेपर बेचने का काला कारोबार। कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री को युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले अफसरों पर एक्शन लेना चाहिए। 6 कर्मचारी पकड़े गए, उनकी किसी की हैसियत नहीं कि इतना बड़ा कारनामा कर दें। मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि जो बड़े बागड़ बिल्ले हैं, जो उच्चाधिकारियों के संरक्षण में ये चोरी हुई है, उन तक ये जब तक हाथ नहीं पहुंचेंगे हमको लगेगा कि कोई चीज ढंग से नहीं हो रही है। 22 साल के उत्तराखंड में लोक सेवा आयोग 10 बार भी पीसीएस की परीक्षा नहीं करवा सका। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में परीक्षा कम, प्रदर्शन ज्यादा होते हैं। ऐसे में जरूरी है कि मुख्यमंत्री के रडार पर चढ़े आयोगों पर कड़ा एक्शन हो ताकि युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो सके। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सिंचाई विभाग की मीटिंग ली है। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि किसानों के हितों को देखते हुए योजनाएं बनाई जाएं और सिंचाई विभाग और कृषि विभाग कोऑर्डिनेशन में काम करे। सीएम ने कहा कि सिंचाई विभाग को पहाड़ी इलाकों में ध्यान देने की जरूरत है। वहीं सौंग और जमरानी बांध परियोजना में देरी ना हो और कोई दिक्कत ना हो तो मामले हाई लेवल पर लाए जाए। दिल्ली से खबर मिल रही है, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जगदीप धनखड़ से मुलाकात की है। अनिल बलूनी ने बताया है कि जगदीप धनखड़ से शिष्टाचार मुलाकात हुई है और अनेक राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर उनसे बातचीत हुई है। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस ने आज पूरे देश में प्रदर्शन किया है। रुद्रपुर में भी यशपाल आर की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह किया है और आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। यशपाल ने कहा है कि कांग्रेस इससे डरने वाली नहीं है। ईडी के जरिए हमारे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उसके विरोध में आज हमने अंबेडकर पार्क में बाबा साहब की मूर्ति के समक्ष उपवास रखा है और ये हमारा युद्ध, हमारी लड़ाई हमेशा गलत शक्तियों के, जो देश को बांटना चाहते हैं, देश को कमज़ोर करना चाहते हैं, देश में विभाजन पैदा करना चाहते हैं, देश में अशांति पैदा करना चाहते हैं, उनके खिलाफ यह लड़ाई है। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ का विरोध और आज कांग्रेस ने सत्याग्रह किया है। देहरादून में अंबेडकर मूर्ति के सामने कांग्रेस के इस प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष करण महरा, प्रीतम सिंह समेत सभी बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने कहा है कि कांग्रेस सत्य के पक्ष में आवाज उठाती रहेगी और इससे पहले जब राहुल गांधी से पूछताछ हुई थी तब भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दून में प्रदर्शन किया था। कुमाऊं कमिश्नर ने अपने ही ऑफिस के विभागों में छापेमारी की है। इस दौरान कमिश्नर कुमाऊं को कई जगह खामियां भी मिली हैं। डाक रजिस्ट्री और फाइल डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड सही नहीं होने पर कर्मचारियों को फटकार लगाई गई है और हर रिकॉर्ड को सही तरीके से रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। दीपक रावत ने कहा है कि इस दफ्तर में अंग्रेजों के जमाने के रिकॉर्ड है और पूरे कुमाऊं मंडल की फाइलें भी यहाँ हैं, लेकिन सही से इनको नहीं रखना लापरवाही है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही स्थिति नहीं की गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी जिलों के कोर्ट के रिकॉर्ड्स रहते हैं, समय समय पे आए होंगे, ब्रिटिश पीरियड के भी रिकॉर्ड्स हैं, लोग नकल लेने भी आते हैं। एक तो इनका क्लासिफिकेशन ईयर वाइज हो, जिस बस्ते में ये रखे गए हैं उस बस्ते के अंदर भी उसका सीरियल नंबर हो,
इंडेक्स नंबर्स हैं वो सीरियल नंबर पे मुझे नहीं मिले हैं। और दूसरा, मैंने डाक का मूवमेंट जानने की यहाँ पे कोशिश की, तो डाक की जो इनकमिंग है उसको तो ठीक से हम दर्ज कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने सावन की शिवरात्रि पर हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश तक कांवड़ यात्रा की है, जिसका उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण का संदेश है। ऋषिकेश पहुंचने पर रेखा आर्या का भव्य स्वागत हुआ है। उन्होंने वीरभद्र महादेव के दर्शन करते हुए जलाभिषेक किया और कहा है कि इस यात्रा से राज्य में महिलाओं की सुख, समृद्धि और विकास की कामना की गई है। इससे पहले उन्होंने हरिद्वार के हर की पैड़ी से कांवड़ उठाई है और पैदल ऋषिकेश के लिए रवाना हुए। और ये विशेष यात्रा आज़ादी के अमृत महोत्सव में इस संकल्प के साथ में हर की पैड़ी से शुरू होती है कि हम बेटी को मुझे भी जन्म लेने दो का अधिकार और शिव के महा में शक्ति का संकल्प, इसको लेकर गंगा जल के रूप में वह संकल्प अपनी यात्रा को हर की पैड़ी से प्रारंभ करता हूँ। सावन मास में केदारनाथ धाम में भी भक्तों की भारी भीड़ जो है वो उमड़ रही है। मॉनसून सीजन के बावजूद धाम आने वाले तीर्थयात्री में इजाफा हो रहा है और हर समय हर दिन 10 से 12 हजार श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। केदार नगरी में श्रद्धालुओं की लंबी लाइन लगी है और पूरी केदार नगरी इन दिनों जय केदार के उद्घोषों से गूंज रही है। कांवड़ भक्तों के साथ ही दूसरे श्रद्धालु भी बाबा के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं और अब तक केदारनाथ धाम में 9,41,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। सावन के दूसरे सोमवार को भी 12,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। मॉनसून सीजन में भी बद्रीनाथ में भारी संख्या में तीर्थ यात्री पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में अब तक 10 लाख से अधिक तीर्थ यात्री भगवान बद्री विशाल के भी दर्शन कर चुके हैं। वहीं सावन के महीने में बद्रीनाथ धाम भी शिव भक्तों से गूंज रहा है। वहीं इस बार की यात्रा में बद्रीनाथ में दर्शन करने वालों के सारे रिकॉर्ड भी टूट गए हैं। रुद्रप्रयाग जिले के घिमतौरी क्षेत्र में अतिवृष्टि से भारी नुकसान हुआ है। बीती रात्रि हुई अतिवृष्टि के कारण कई आवासीय भवनों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ने और 2 दर्जन गौशालाओं को नुकसान होने की सूचना है। वहीं गांव के पैदल मार्ग टूटने के साथ ही पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त होने से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। वहीं मौसम की मार के बाद गांव के कई परिवार खतरे की जद में आने लगे हैं और इसलिए ग्राम सभा ने अपने स्तर पर पीड़ित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करना शुरू कर दिया। पिथौरागढ़ प्रशासन ने पहाड़ की एपड़ कला से रंगी साड़ी बनाने का अभिनव प्रयोग किया है। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो निश्चित है कि ये कला देश विदेश में तो खुद को स्थापित करेगी, इसके साथ ही साथ रोजगार के नए दरवाजे खोलेगी। एपड़ पहाड़ की वो कला है जिसे देखते ही यहाँ की सांस्कृतिक विरासत सामने आ जाती है। एपड़ वैसे तो पहाड़ों में हर शुभ कार्य में बनाए जाते हैं, मगर बीते कुछ सालों में इस पारंपरिक कला से रंगे कई आइटम भी तैयार किए गए हैं। लेकिन ये पहली बार हुआ कि एपड़ कला से रंगी कोई साड़ी तैयार हुई हो। पिथौरागढ़ प्रशासन ने हिलांस के साथ मिलकर एक ऐसी साड़ी लॉन्च की है जो पूरी तरह एपड़ में रंगी हुई हो। एपन साड़ी का जो कंसेप्ट दिया हमने, एपन का डिज़ाइन हमारे स्टेट में काफ़ी फेमस है, उसे हम लोगों ने टेक्सटाइल में लेने की कोशिश की है ताकि इसका डाइवर्सिफिकेशन हो सके और महिलाओं के रोजगार सृजन की संभावनाओं में वृद्धि हो सके। इसी क्रम में हम लोगों ने अभी फर्स्ट साड़ी अभी लॉन्च करवाई है। फर्दर इस पर ब्लॉक प्रिंटिंग में अगर लिया जा सकता है या वुलन में लिया जाना या हैंड वीविंग के थ्रू साड़ी के डिज़ाइन में ही उसे डाल दिया जाए। प्रशासन ने एपड़ की साड़ी बनाने का काम महिला समूहों को दिया। हाथ से तैयार होने के कारण एपड़ की साड़ी की कीमत तो ज्यादा है ही, साथ ही इसे बनाने में वक्त भी काफी लगता है। लेकिन अब हिलांस इसे टेक्सटाइल्स की दुनिया में स्थापित करने का प्लान बना रही है। अगर ये प्लान हकीकत में तब्दील होता है तो देश और दुनिया में एपड़ कला से बनी साड़ी आसानी से मिल सकेंगी। ये 2 लोगों ने मिलके बनाया है, ज़्यादातर मेरा ही एफर्ट रहा है इसमें। और ये हमने अभी सैटिन फैब्रिक पे बनाया है जो हैंडमेड है और हमने ये फैब्रिक कलर से भी बनाया हुआ है और ये ब्रश से बनाया है, तो इसलिए अभी वो टाइम टेकिंग प्रोसेस रहा है।
बीते कुछ सालों में एपड़ कला को कई महिलाओं ने रोजगार के जरिया बनाया है, लेकिन ये रोजगार छोटे स्तर पर ही सिमटता दिखाई दिया। ऐसे में अगर एपड़ की साड़ी हर पहाड़ी के घर तक अपनी पहुंच बनाई तो तय है कि काफी कुछ पहाड़ को नया भी मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।